देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, cos x की वैल्यू दे रखी है -3/5 एंड x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, तो साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर का मतलब -3/5 का स्क्वायर, दैट इज 9/25, दैट इज इक्वल टू 1। तो ये इधर आके साइन स्क्वायर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16/25। तो यहां से साइन x की वैल्यू क्या आ गई, +-4/5। नाउ सिंस द x इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो ऑब्वियसली साइन x क्या होगा, नेगेटिव। तो साइन एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहां से कोसेकेंट एक्स की वैल्यू आ गई -5/4। ठीक है, कोट एक्स की वैल्यू के लिए पहले तो हमें साइन एंड कोस मिल गया ना, तो साइन एंड कोस को डिवाइड कर दो। तो टेन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 4/3। तो कोट एक्स की वैल्यू आ गई 3/4। हमें चाहिए कोट एक्स, तो सेकेंड एक्स, सेकेंड एक्स तो चलो इधर से मिल जाएगा। ठीक है, -5/3 एंड टेन एक्स भी निकाल लिया हमने। तो हमें चाहिए कोसिकेंट एक्स, दैट इज -5/4 प्लस कोट एक्स, तो +3/4 डिवाइडेड बाय सेकेंड एक्स। सेकेंड एक्स इज -5/3 एंड -10x, तो दैट इज -4/3। तो ये आ गया तुम्हारा -2/4 डिवाइडेड बाय -9/3। तो -2/4 इंटू -9 एंड ऊपर 3, ये कटा, 3 1 था, 3 3 था, 1 एंड 2, तो दैट इज 1/6। हाँ जी, क्लियर है ऑनलाइन? यस सर। यस सर। ठीक है, मैं सॉल्व करके हटाऊंगा। अगर किसी को कुछ नोट करना है, कुछ देखना है, तो मेरे को रोक देना, अदरवाइज मैं सॉल्व करके हटाऊंगा साथ में। ठीक है ना? हाँ जी, देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 11π/3 -2 sin 4π/6 एंड कोसेकेंट। ठीक है, ठीक है, तो पहले tan 11π/6 की वैल्यू। ठीक है, सो दैट वुड बी 12π/3 -π/3। तो ठीक है, ये 11π/3 आ गया, तो ये करके कितना आ गया, 4π। तो tan 4π -π/3, राइट? तो दैट वुड बी tan π/3। ठीक है, 4π इज हॉरिजॉन्टल एंगल, tan का tan, π/3 एज इट इज। नाउ 4π माइनस समथिंग, इट इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में tan नेगेटिव होता, तो आ गया -tan π/3। तो दैट इज -√3। तो इसकी वैल्यू तो -√3 आ गई। ये सॉरी, π/6 होता बंद रूट है, वो 30 डिग्री ना, ये 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा, ये 2 पे कटा, तो 2π/3 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री की वैल्यू वही 90 + 30 करके निकाल सकते हो, √3/2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा -2 इंटू √3/2। ठीक है, -3/4 इंटू कोसेकेंट स्क्वायर π/4, तो ये होता है √2, कोसेकेंट π/4 √2, √2 का स्क्वायर 2, प्लस 4 इंटू cos 17π/6। ओके, तो cos 17π/6 को मैं लिख सकता हूं 18π/6 माइनस π/6, तो ये 6 कट के आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये cos का cos, π/6 एज इट इज, राइट? नाउ 3π माइनस समथिंग इज सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में cos होता है नेगेटिव, तो आ गया -cos π/6। तो दैट इज माइनस ये √3/2, तो माइनस इधर आ गया। अच्छा सॉरी, इसका स्क्वायर हो रहा है, तो माइनस नहीं आएगा। ठीक है, प्लस का प्लस रहेगा, -√3/2 का स्क्वायर 3/4। क्या हो गया? हाँ जी, ये 2 2 कटा, ये 2 कट के इधर 2 आ गया, ये 4 4 कटा, तो 3 - 3/2, 3/2 -√3 -√3 तो एलसीएम लेके आ जाएगा 3 - 4√3/2। ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। यस सर। मैच कर रहा है? सर ये वाला गलत है। अच्छा, किसी का मैच कर रहा है? यस सर। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, कर लो।
सर मुझसे हुए नहीं, मुझसे लिखा नहीं जा रहा था। लिखा नहीं जा रहा, क्यों? वो सर एक्सीडेंट हो गया मेरा कब? सैटरडे को शाम को। क्या हो गया? और सर चौक पे एक्सीडेंट हो गया था बाइक का साथ में। ध्यान रखो भाई, ध्यान रखो। देखो देखो, चले, कोई बात नहीं, क्लास के बाद बात करते हैं, ठीक है? ठीक है सर। हाँ जी, तो साइन स्क्वायर पाई बाय 18 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 9 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 18 प्लस साइन स्क्वायर 4 पाई बाय 9 दैट इज इक्वल टू 2, ये प्रूव करना है। अच्छा, पाई की फॉर्म में ना इसको रिकॉग्नाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट अगर मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट करूं तो 180 बाय 18 कितना आ जाएगा? 10 डिग्री। तो ये आ गया साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस ये आ जाएगा 180 बाय 9 20 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस ये आ जाएगा तुम्हारा 70 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस ये आ जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर 80 डिग्री। अब ये भी बड़ा इजी है, क्यों? क्योंकि साइन 70 को एंड साइन 80 को मैं cos 20 एंड cos 10 लिख सकता हूं, है ना, 90 माइनस करके, ठीक है? तो देखो ये बन गया cos के 20, तो sin स्क्वायर 20 प्लस cos के 20 1 हो गया, sin स्क्वायर 10 प्लस cos के 10 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। हाँ जी, वो भी चलेगा। cos 2 थीटा वाली मतलब स्क्वायरिंग कर दी, डबल एंगल में कन्वर्ट कर दिया, हाँ वो भी चलेगा, कट जाएगा, वो 2 बच जाएगा। हाँ हाँ, वो भी सही है, वो भी सही है। अब देखो, चेतन ज्यादा तो नहीं लगी? और सर अब लात पे लगी है थोड़ी सी ज्यादा, बस ये ठीक है। अच्छा। अच्छा देखो, इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड पकड़ो, राइट हैंड साइड में साइन है, राइट, तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो साइन ए बाय कॉस ए प्लस साइन बी बाय कॉस बी टोटल डिवाइडेड बाय साइन ए बाय कॉस ए माइनस साइन बी बाय कॉस बी दैट इज इक्वल टू ये इधर साइन ए कॉस बी प्लस ये इधर कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी टोटल डिवाइडेड बाय ये इधर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है, ये इधर डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी, ये कटा, राइट, तो ऊपर बन गया साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, ये बन गया साइन ए माइनस बी, तो अपने आप प्रूव, दैट्स इट। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है? यस सिमी यस सर। सर। हाँ जी, सर इसको मैंने सर सी एंड डी रूल से किया था, उससे भी हो गया था सर। सी एंड डी रूल किसका? tan सी प्लस tan डी का? यस सर। सर tan दोनों C? साइड। अच्छा, कॉम्पोनेंट डिविडेंडो। यस सर। यार जो चीज साहिल प्रूव करनी है ना स्कूल लेवल पे, उसके ऊपर कॉम्पोनेंट डिविडेंडो लगा नहीं सकते यार, क्योंकि अपने को ये प्रूव करना है, इसका कॉम्पोनेंट डिविडेंडो नहीं प्रूव करना है ना। कॉम्पोनेंट डिविडेंडो जनरली तब लगता है जब एक स्टेटमेंट गिवन हो और दूसरी चीज प्रूव करनी हो, तो जो गिवन होती है उसके ऊपर कॉम्पोनेंट डिविडेंडो लगा लगा के हम वहां तक जा सकते हैं, लेकिन जो चीज खुद प्रूव करनी है, राइट, उसके ऊपर कॉम्पोनेंट डिविडेंडो लगा के, समझ रहा है, कोई मतलब नहीं बना। ओके हाँ, सर। ये जरूर बोल सकते हैं कि हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कॉम्पोनेंट डिविडेंडो लगा रहे हैं, जो चीज प्रूव करनी है, बट स्टिल बैक ट्रैक करना पड़ेगा, तेरे को वापस तो आना ही पड़ेगा, ओके सर। ठीक है? अच्छा, अगला, साइन एंड कॉस के कॉम्बिनेशन को tan में कन्वर्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका, cos से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे cos 11 आ रहा है, तो मैंने cos 11 से डिवाइड कर दिया, तो मेरा बन गया cos 11 प्लस sin 11 डिवाइडेड बाय cos 11 माइनस sin 11 डिवाइडेड बाय cos 11 डिवाइडेड बाय cos 11, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को cos 11 से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया cos 11 बाय cos 11 1 प्लस sin 11 बाय cos 11 tan 11 डिवाइडेड बाय cos 11 बाय cos 11 1
माइनस साइन 11 बाय cos 11 tan 11। अब ये दो फॉर्मूला तुम्हें हमेशा याद होने चाहिए, क्या? tan a प्लस बी के अंदर tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b। इसके अंदर अगर मैंने a को 45 डिग्री एंड b को x डाला तो मेरा क्या बन जाएगा? tan 45 प्लस x, that would be tan 45 that is 1 plus tan x over 1 minus 1 into tan x, तो that is tan x। तो 1 plus tan x over 1 minus tan x। तो जहां पर मेरे को 1 plus tan x over 1 minus tan x दिखाई दे उसको मैं ये फॉर्मूले के थ्रू tan 45 plus x लिख सकता हूं। सिमिलरली tan a minus b के अंदर क्या आएगा? ध्यान से देखो, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा एंड यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब वापस से यही पुट करके मेरा बन जाएगा tan 45 minus x that is equal to tan 45 1 minus tan x over 1 plus 1 into tan x that is tan x। तो tan 45 minus x क्या जाएगा? 1 minus tan x over 1 plus tan x। मतलब अगर ऊपर प्लस है नीचे माइनस है तो 45 प्लस आएगा, अगर ऊपर माइनस नीचे प्लस है तो 45 माइनस आएगा। क्लियर हुआ? तो ये चीज क्या बन गई? ऊपर प्लस है नीचे माइनस है तो ये बन जाएगा tan 45 प्लस x, और x क्या है? 11। तो ये बन गया मेरा tan 56 डिग्री। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। बाकी सबको क्लियर है? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक ठीक। देखो अगेन ये तो tan a प्लस बी जा रहा है, tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b, तो ये बन जाएगा tan 69 प्लस 66 दैट इज 135 डिग्री। तो ये हो गया हमारा tan 90 प्लस 45 डिग्री, तो दैट इज माइनस cot 45 डिग्री, तो दैट इज -1। ये तो बड़ा सिंपल सा था। ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यस सर। अब आ जाओ 7th एंड 9th, ये ट्राई करो और मैं और लिख रहा हूँ क्वेश्चन। अरे 7th क्वेश्चन में a minus b is equal to pi by 4 है ना? प्रूव करना है। हाँ तो ये ये tan a वाला है। हाँ, tan a वाला a है, tan b वाला b है।
ये करो पहले। देखो 7th क्वेश्चन है ना, तो मेरे को a माइनस बी को π/4 प्रूव करना है, तो मैं a माइनस बी नहीं डायरेक्टली निकाल सकता। अगर मेरे को tan a tan b या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की फॉर्म में एंगल दे रखे हैं, तो मैं tan a माइनस बी निकालने की कोशिश करूंगा। तो tan a माइनस बी वुड बी tan a माइनस tan b ओवर 1 प्लस tan a tan b। तो tan a की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को, m माइनस 1 माइनस tan b दे रखा अपने को 1/2m माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m ओवर m माइनस 1 इंटू 1/2m माइनस 1। आफ्टर टेकिंग एलसीएम ये इधर मल्टीप्लाई होगा 2m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इधर एलसीएम लेके इन दोनों का प्रोडक्ट इधर जाएगा और दोनों के डिनोमिनेटर के अंदर ये जो आएगा वो तो कट हो ही जाएगा, है ना। तो इन दोनों का प्रोडक्ट इधर जाएगा तो आ जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m, तो दैट इज माइनस 3m, ठीक है, एंड प्लस 1 एंड ये वाला आएगा प्लस साथ में m। अब ध्यान से देखो ये क्या बन गया, 2m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1, 2m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 तो कट के क्या आ जाएगा 1। तो tan a माइनस बी अगर 1 आ रहा है तो a माइनस बी कितना होगा π/4। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. यस ठीक, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। आ जाओ नेक्स्ट। ये 8th 9th क्वेश्चन ना दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों सेम पैटर्न पे जाएंगे, इसलिए दोनों के दोनों मैंने दे दिए थे अभी करने के लिए, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो पहले 8th क्वेश्चन देखो जरा, ठीक है, ये इसके अंदर से इन दोनों टर्म्स के अंदर से साइन a माइनस बी कॉमन आ रहा है, राइट। तो देखो साइन स्क्वायर a एज इट इज, इन दोनों से साइन a माइनस बी कॉमन, ठीक है, क्या बचा, इधर से साइन a माइनस बी बचेगा, दैट इज साइन a cos b प्लस cos a साइन b, एंड इधर से माइनस 2 साइन a cos b बचा, तो माइनस 2 साइन a cos b। ठीक, ये आ गया, ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. देख लो, अभी तक Yes, sir. कंफ्यूजन है किसी को तो बोल दो। No. ठीक है, अब देखो साइन ए cos b माइनस 2 साइन ए cos b, दैट इज माइनस साइन ए cos b, और ये प्लस cos a साइन b एज इट इज इनटू साइन a माइनस b प्लस साइन स्क्वायर a। अब देखो इन दोनों से नेगेटिव साइन कॉमन लेके बाहर ले लो, इधर आ गया नेगेटिव, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, सॉरी एक गलती हुई मेरे से, एक गलती हुई, ध्यान से देखना जरा, पिछले स्टेप में गलती हो गई। देखो साइन स्क्वायर a एज इट इज, इन दोनों में से साइन a माइनस बी कॉमन लिया तो इसका बचेगा साइन a माइनस बी माइनस 2 साइन a cos b, राइट। तो ये ब्रैकेट के अंदर आएगा साइन a माइनस बी माइनस 2 साइन a cos b, तो ये साइन a माइनस बी होना चाहिए, मतलब यहां पे नेगेटिव साइन आना चाहिए। ये समझ में आया? ऑनलाइन क्लियर हुआ या पूरा एक बार एक स्टेप जो मिस कर रहा हूं वो लिख के दिखाऊं? यस सर। देख लो एक बार, लिख दो सर। लिख लो। बेसिकली क्या आया यहाँ पे, साइन a माइनस बी माइनस 2 साइन a cos b, ये आया, ठीक है। तो ये बन गया साइन स्क्वायर a एज इट इज प्लस साइन a माइनस b एज इट इज इनटू साइन a माइनस b, दैट इज साइन a cos b माइनस cos a sin b माइनस 2 sin a cos b। तो sin a cos b माइनस 2 sin a cos b, दैट इज माइनस sin a cos b, और ये माइनस cos a sin b एज इट इज इनटू sin a माइनस b प्लस sin स्क्वायर a, ये आ गया। अब देखो दोनों में से नेगेटिव साइन कॉमन आया तो ये प्लस हो गया और ये माइनस इधर आ गया, अब ये बन गया साइन a प्लस b। नाउ साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, तो ये आ गया साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b
ये नेगेटिव साइन एज इट इज एंड ये साइन स्क्वायर ए एज इट इज। अब ये जब नेगेटिव ओपन होगा ब्रैकेट तो ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कटेंगे तो बचा साइन स्क्वायर बी, और वही मेरे को प्रूव करना था। समझ आया? ऑनलाइन Yes, क्लियर sir. हुआ? यस Yes, sir. नोट करना है या चलूं आगे? No, sir. चले? Yes, sir. Excuse me, sir. हाँ जी, सर इसको सर रिवर्स के अंदर प्रूव कर सकते हैं, लाइक साइन ए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को इस टर्म के अंदर करना। एट